Don't forget to like, comment and subscribe. बच्चों, तो आज की क्लास में मैं आपको एक और मैथ्स का मैजिक बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि देखिए, जैसे x प्लस ए होल पावर n है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने बहुत समस्याएं आती हैं। अब हमें क्या है, वी हैव टू लर्न दैट कि उनका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि कोई भी फॉर्मूला हो, तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ ना बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैथ्स अगर कहीं पर भी यूज़ हो रहा है तो ये यूज़ किया जा सकता है। अब वो बच्चा चाहे वो 6th क्लास का हो, चाहे 7th का हो, चाहे 8th का हो, क्योंकि फार्मूलाज जो हैं x प्लस ए होल पावर n के, वो हर जगह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर एक बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कोई भी हो, यानी कि जो n देख रहे हैं आप x प्लस ए होल पावर n, वहाँ आप n की जगह कुछ भी रख दें, आप आसानी से उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड मीन्स उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये बात याद रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक मेरी बात समझें, आपको ये बात याद रखनी है कि आज मैं जो आपको बताऊंगा, अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए और अच्छा लगे तो उसे ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती है उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, उनको भी पसंद आएगा डेफिनेटली। तो देखिए, यहाँ ध्यान रखना है कि n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, यानी कि कोई भी नंबर हो, बस फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो फ्रैक्शनल में, यानी कि डेसिबल में या 1/2 3/2 इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, n पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, फ्रैक्शन में डेसिबल में नहीं होना चाहिए। आपको बताता हूं मैं कुछ ऐसा ट्रिक। देखो, जैसे कि x प्लस ए होल पावर 0 है। ठीक है, जैसे सॉरी होल पावर 2 है। x प्लस ए होल पावर 2 का आपको फॉर्मूला पता है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, पहले से हम लोगों ने पढ़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं जो आपको पता भी नहीं होगा कि इनमें क्या एक कंसेप्ट होता है, क्या पैटर्न होता है। एक पैटर्न अगर आपको पता होगा ना बच्चों, तो कोई भी डिग्री होगी आप उसे आसानी से ओपन कर लेंगे, बस पैटर्न पता होना चाहिए। तो आपको मैं जो है पैटर्न ही बताऊंगा कि किस पैटर्न से ये फॉर्मूले ओपन होते हैं, यानी कि x प्लस ए होल पावर का होल स्क्वायर है। ठीक है, किस पैटर्न पे ओपन होते हैं हमें वही सीखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम, जैसे कि x प्लस ए क्या है, होल पावर क्यूब है, यानी कि अगर पावर 3 लिखी हो तो एक्स क्यूब, पता है ना हमको फॉर्मूला इसका, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको पता है। तो पावर डिग्री का तो आपने ओपन कर लिया है ना, हमको पावर 2 का भी पता है, पावर 3 का भी पता है। ठीक, अब देखिए, जब हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो इनके पीछे एक पैटर्न भी है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम क्लियर कर लें कि हमें क्या सीखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि अगर ये डिग्री कैसी हो, 4 हो, यानी कि x प्लस ए होल पावर 4 हो, तो क्या करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब ए प्लस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4x ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4। ठीक है, अच्छा, पावर 4 तक डिग्री हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाए, जब ये डिग्री क्या हो, पावर 4 को तो चलो हम लोग इजीली ओपन कर सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर करके, लेकिन जब ये बात आ जाए पावर 5 की, तो यहां हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इसे कैसे ओपन करें। ठीक है, अब x प्लस ए पावर 6 है, देखिए इसको भी ओपन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसका भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कोई हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं है। 2 3 4 तक तो आसानी से ओपन किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं
मैथ्स का एक मैजिक बता रहा हूँ, जिससे कोई भी ये डिग्री हो, एक्स और ए की जगह पर कुछ भी हो, एक्स और ए के प्लेस पर ध्यान रखिएगा कुछ भी हो, हम उसे आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक डिग्री हम लोग जीरो वाली भी ले लेते हैं, 1 से तो हमने लिख ही दिया था। तो किसी की भी डिग्री हो, डिग्री ज़ीरो हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। 0 डिग्री होगी तो 1 हो जाएगा। तो ये कुछ हमने जो है एक्सपेंशन की है, यानी कि इसे फॉर्मूला यूज़ करके ओपन किया है, कुछ एक्सपेंड किया है। लेकिन 5 और 6 का हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे कि देखिए क्या इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे डिग्री 0 है तो देखिए आप क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है ना। आपको ध्यान रखना है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही उसमें प्लस नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जैसे इसमें देखिए डिग्री कितनी है, 2 है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए बच्चों, कितनी है, 1 प्लस करनी है आपको, पावर 2 है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 2 3 है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, 1 ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि जितनी होल पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स आपको 1 प्लस करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 3 आ गई इसमें। अब देखिए 3 देखिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए बच्चों, 1 2 3 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 4 हो गई। पावर 4 ओपन कीजिए तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चे कितनी है, 5 है। तो अच्छा लगा ना आपको। अब जैसे 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, 6 होंगी। और 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी उसमें, 7 होंगी। यानी कि जब भी हम कोई होल डिग्री ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी डिग्री होगी उससे 1 ज़्यादा होगी। आपको शायद ये कंसेप्ट कभी पता नहीं था, आपने सिर्फ फॉर्मूला ओपन करना सीखा था, लेकिन इसमें ओपन करने का ये एक बेहतरीन एक स्पेशल कंसेप्ट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए जो डिग्री यहाँ पे 2 है, x की स्टार्टिंग डिग्री वहीं से होगी, यानी कि x की पावर जो है वो स्टार्टिंग 2 से होगी। x की पावर देखिए 2, फिर x की पावर डिक्रीज करते चले जाइए, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। x की पावर 0 की तो वैल्यू 1 होगी। चलिए मैं लिख देता हूँ x टू दी पावर 0। तो x टू दी पावर 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1। तो देखिए ध्यान रखिए, हमने क्या बताया, x की 2 से स्टार्ट हुआ, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। अब a की पावर स्टार्ट होगी, a की पावर कैसे स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर x टू दी पावर 0 लिख देते हैं। चलिए मैं नहीं भी लिखूंगा तो x टू दी पावर 0 1, फिर देखिए x टू दी पावर 1, फिर a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 2। तो x की पावर 2 से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगी, और a की डिग्री जो है 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, 2 तक। ऐसे ही क्यूब में देखिए x की डिग्री 3 से स्टार्ट हुई है, 3 2 1 0। क्लियर, 0 मैंने लिखा नहीं है, x टू दी पावर 0 1 होगा। a लिखिए, देखिए a टू दी पावर पहले क्या आएगा, 0, फिर a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, यानी कि जो जितनी डिग्री होगी वहीं तक ओपन की जाएगी, a की पावर 3 तक। अब 4 में देखिए x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x टू दी पावर 0। x टू दी पावर 4 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा, लास्ट होगा 0। ऐसे ही a में देखिए a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, a पावर 4, है ना। तो ऐसे ही जब x प्लस ए होल पावर 5 ओपन करेंगे तो बहुत आसान है, x टू दी पावर क्या आएगा, पहले 5 आएगा। ठीक है, प्लस कितना आएगा, a पावर 0 आप लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए। फिर x टू दी पावर 4 आएगा, a पावर 1, x टू दी पावर 3, a पावर 2, x टू दी डिग्री, x की जो डिग्रीज है वो ओपन 0 तक लेकर जाएंगे हम लोग, और a की डिग्री जो है 0 से स्टार्ट होकर जितनी हाईएस्ट दी हुई है वहां तक लेके जाएंगे, है ना। तो x स्क्वायर, एक्स क्यूब ए स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर ए क्यूब हो गया, फिर एक्स की पावर 1, ए की पावर कितनी होगी, 4, है ना। और इसके बाद क्या होगा, एक्स टू दी पावर 0 और ए टू दी पावर 5। तो देखिए कहां से स्टार्ट हुई थी, एक्स टू दी पावर 5 से, जो देखिए एक्स प्लस ए होल पावर 5, जो 5 लिखी हुई है उसी से ही ओपन करना है हमको। एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो आपको देखो एक ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, और एक्स की पावर जो ओपन हम कर रहे हैं वो स्टार्टिंग होगी 5 से 0 तक जाएगी, और ए की पावर 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, 5 तक। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। एकदम आसान, आप किसी भी को ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो a टू दी पावर 0 देखिए मैं नहीं भी लिख रहा हूं तो भी वैल्यू 1 ही है, सब में रहेगी a पावर 0 से स्टार्ट होकर, है ना। यहां पे भी देखिए
ए पावर 0 से स्टार्ट होकर ए पावर 5 तक गया। अब x प्लस ए होल पावर 6 को भी इसी तरीके से ओपन करेंगे। लेकिन बात आती है कौन सी बच्चों, ये जो कॉफिशिएंट्स है, जैसे आपने देखा पहले में क्या है 1 2 1 है ना, फिर देखा 1 3 3 1 है, फिर देखा कॉफिशिएंट देखिए पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है। अब हमें इन्हीं कॉफिशिएंट्स की ज़रूरत है, उसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एक ट्राइंगल टाइप का बनाना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब 1 है, यानी कि देखिए 1 1 1 है ना। हमें कॉफिशिएंट्स पता करने हैं, आपको बस एक ट्राइंगल टाइप का बनाना है, वहाँ पर 1 1 1 ही लिखना है और कोई नंबर नहीं लिखना है आपको, और भी कोई नंबर नहीं लिखना है। अब इन दोनों का सम कर देना है आपको। 1 + 1 कितना आएगा 2, 1 + 1 हो गया 2 है ना। अब यहाँ देखेंगे 1 प्लस यहाँ वाले थर्ड वाली रो पे 1 + 2 कितना आएगा 3 है ना। उधर देखेंगे 2 + 1 भी कितना आएगा 3, लास्ट में 1 ही रहेगा है ना। अब अगले में देखिए हमें बस सीधा सीधा ऐड करना है। 1 + 3 कितना आएगा, 1 + 3 4 और 3 + 3 6 और 3 + 1 4। ये सब कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है। यही हम देखो वहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे। फिर आएगा देखिए, फिर अगेन 1 लिख देते हैं, यहां पे भी एक और चीज बना देते हैं। तो देखिए कितना आएगा बच्चों, यहां पे 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 5, यानी कि ऐड कर रहे हैं 4 + 1 5 और 6 + 4 10 है ना। और वहां पे 1 बना ही रहेगा हमारा। तो देखिए कॉफिशिएंट्स देखिए यहाँ पर x + a होल पावर 0 तो 1 कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो कॉफिशिएंट क्या है पावर 2 के लिए 1 2 1 1 2 1। फिर कितना है कॉफिशिएंट देखो 1 3 3 1 है ना। 1 3 3 1 कितनी है डिग्री 3 के लिए। अब डिग्री 4 के लिए क्या है 1 4 6 4 1। कितना आसान है, एकदम आसान है। आपको ये कॉफिशिएंट्स ट्राइंगल से ही लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए देखिए, तो बस आपको इस ट्राइंगल को ही याद रखना है। नेक्स्ट के लिए देखिए क्या आएगा, देखिए इसको हम और भी कर सकते हैं। 1 देखिए, फिर 5, फिर 10, फिर कितना आएगा, फिर 10, फिर 5, देन 5 एंड 1। कॉफिशिएंट्स आपको ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बनाने हैं। एक बस आप इसको ट्राइंगल को बना लीजिए। बस आपको ट्राइंगल बनाना क्या, आप लर्न भी कर सकते हैं आसानी से, ऐड कर करके वैल्यूज बना सकते हैं। अब x + a होल पावर 6 के लिए बनाते हैं ना। तो देखो कितना आएगा, 1 + 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 6 आ जाएगा है ना। यहाँ पे भी एक और बना लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कितना आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6 और 1, ठीक है। तो x + a होल पावर 6 के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। यानी कि एक ट्राइंगल बना लिया हमने, देखो उन्हें ऐड कर करके करना है आपको। 1 + 5 6 आ रहा है, 5 + 10 कितना आ रहा है 15, 10 + 10 20। एक ट्राइंगल इस तरीके से, मतलब उन्हीं को ऐड कर करके बनाना है। तो x + a होल पावर 6 जो है आसानी से हम देखिए ओपन कर सकते हैं। डिग्री तो कोई भी हो, इस ट्राइंगल से ही डिग्री ओपन की जा सकती है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है इस ट्राइंगल फॉर्मेट में, और x की पावर जो हम लोग ओपन करते हैं, a की पावर जो ओपन करते हैं, बस 3 ही चीज़ों को याद रखना है। एक ट्राइंगल को याद रखना है। ट्राइंगल आप आसानी से कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है जैसे कि बात कर रहे हैं माइनस में भी अगर हो, सॉरी x - a होल पावर 2 हो, तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। x² करेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे x करेंगे, और a की जगह पे क्या रखना है -a पावर कितना आएगा, -a पावर कितना आएगा बच्चों, वो x1 आ जाएगा है ना। और फिर क्या करेंगे x⁴ आ जाएगा 0 और a पावर आ जाएगा -a पावर आ जाएगा 2। a की जगह -a रख दीजिए, सब कुछ सेम है, a की जगह पे -a करना है आपको। तो -a पावर 0 आ जाएगा है ना। a पावर 0 अब मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी 1 ही रहेगा, और वहाँ -a पावर लिखना है। तो इसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। देखो x⁴ 2 मैं नहीं भी लिखता -a पावर 0 तो भी उसकी वैल्यू 1 ही होती, उसे नहीं भी रखेंगे। पर x × -a करोगे तो -ax आ जाएगा, और -a² करोगे तो +a² आ जाएगा। x⁴ 0 तो 1 ही हो गया। तो कोई भी कॉफिशिएंट्स वही है, देखिए 1 2 1 2 और 1। तो x - a होल पावर 2 का फॉर्मूला देखिए आसानी से ये ओपन हो गया, ठीक है।
x माइनस ए होल पावर 2 का फॉर्मूला आपको पता है, हमने कॉफिशेंट्स भी रख दिए, देखिए 1 2 1। तो क्या आएगा, इसे पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, एक्स स्क्वायर, फिर कितना आएगा -2ax और प्लस ए स्क्वायर। देखो x की पावर 2 से स्टार्ट होकर x की पावर कहाँ तक जानी है, 0 तक। a की पावर कितनी स्टार्ट होनी है, -a की पावर, -a पावर 0, -a पावर 1 और -a पावर 2। यानी कि a की जगह पे मैं उसे नहीं भी लिखता x टू दी पावर 0, फिर इनके कॉफिशिएंट्स लिख देंगे हम लोग। देखिए -a पावर 0, -a पावर 1, -a पावर 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर हमको इनके कॉफिशिएंट्स रख देने हैं। तो पावर 2 के लिए x माइनस ए हो या x प्लस ए हो, कॉफिशिएंट्स वही रहेगा 1 2 1। 3 के लिए क्या रहेगा 1 3 3 1। तो हमने देखिए इसे सॉल्व कर लिया। x माइनस ए, देखो कोई फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से कोई भी डिग्री होगी उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। ए की जगह कुछ भी हो, ए की जगह पे यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, एक्स के प्लेस पर भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए कि आपको लगेगा कि एक्स और ए की जगह पे अगर कुछ और रख दिया जाए। जैसे यहाँ देखो मैं -a रख के दिखा रहा हूँ, x माइनस ए होल पावर 4 है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ a है वहाँ -a रख दीजिए, बस जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे, -a रखेंगे। बाकी सेम टू सेम रहेगा, कॉफिशेंट भी, x की डिग्री भी, a की डिग्री भी, -a रखिए और फिर उसे ओपन कर दीजिए आसानी से। a की जगह पे क्या रखना है, -a रख देना है। तो x माइनस ए होल पावर 4 को आसानी से देखो ओपन करो, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ तो आसानी से आपको समझ में भी आएगा कि अगर a की जगह -a हो तो क्या होगा, x पावर 4 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो -a की डिग्री 1 हो तो माइनस में ही रहेगा आंसर, 4x³ a, यानी कि जो -a है वो माइनस आगे कर देते हैं ना, और -a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, तो 6x² a²। क्लियर। लेकिन अगर -a की पावर 3 करोगे तो माइनस में आएगी, यानी कि माइनस की डिग्री अगर ऑड है तो आंसर कैसा होता है, माइनस में होता है, पता है ना। -a पावर होल क्यूब कितना होगा, -a³, ठीक है। -a पावर 4 लिखोगे, इवन डिग्री लिखोगे तो प्लस आएगा, तो -a पावर 4 लिखोगे तो a पावर 4 आएगा। लेकिन -a पावर क्यूब लिखोगे तो कितना आएगा, माइनस का a³, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 7 के लिए करोगे, -a पावर 7 तो कितना आएगा, -a पावर 7, -a की होल पावर 7 है तो -a पावर 7 आएगा और डिग्री पे आंसर माइनस हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता भी दिया, वैसे आपको पता भी है। तो लेकिन a पावर 4 करेंगे माइनस में तो प्लस में ही रहेगा ना, इवन डिग्री होगी तो प्लस रहेगा। तो सिर्फ आपको क्या याद रखने हैं, कॉफिशिएंट्स सेम टू सेम है, कॉफिशिएंट में कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो कितना आसान है एकदम, कुछ भी लिखा हो एक ही जगह पर आप उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। देखिए इजीली डिग्री को ओपन करना है, एक्स की डिग्री है ना, जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, आपको बस उसी पे फोकस करना है। x पहले पावर 4, फिर x पावर क्यूब, फिर x पावर स्क्वायर, फिर x पावर 1, फिर x पावर 0, फिर a की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। a है तो अगर -a है तो -a रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आसानी से देखो कितना आसान हो गया। तो चलिए बच्चों, मैं आपको जो है कुछ एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको ये डाउट ना हो कि वो तो सिर्फ सिंपल फार्मूलाज थे, है ना। तो x और a की जगह पर कुछ भी लिखें हम लोग, कोई भी वैल्यूज़ हो, उसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। बस ये देखिए, जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इसके कॉफिशिएंट्स को ध्यान देना है ना। तो जैसे 2x माइनस 3 होल पावर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक। आपको देखिए मैंने बताया पावर में 2 लिखा है, कुछ भी हो, आपको देखिए इसका कॉफिशिएंट पावर 2 का क्या है, 1 2 1 है ना। और 3 के लिए 1 3 3 1 है, आप याद रखेंगे, है ना, 1 2 1 है। एक चीज़ और देखिए, फर्स्ट और लास्ट, और उधर से देखिए सेकंड लास्ट सेकंड बिगिनिंग सेम नज़र आ रहा है। उधर से भी देखिए फर्स्ट और लास्ट का भी देखेंगे सेम है, 4 4 भी सेम है, बस ये मिडिल का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। इस तरीके से 5 10 10 5 1 आ गया, देखिए 6 15 20 15 6 1 आ गया। ये डिग्री
1 2 3 4 सबके लिए है, मतलब पहले डिग्री 0 के लिए है, सॉरी डिग्री 1 के लिए आ जाएगा, फिर डिग्री 2 के लिए, फिर डिग्री 3 के लिए, ऊपर वाला डिग्री 1 के लिए है, ठीक है, फिर डिग्री 2 के लिए है। बस आपको ये ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है। तो जब आप ट्रायंगल अच्छे से याद रखेंगे आसानी से आप किसी, बस पैटर्न पे ध्यान रखना है आपको बच्चों। मैंने आपको बताया ना पहले भी कि पैटर्न बस पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में, तो कुछ भी आप पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x की पावर पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 दे दी है देखिए, और -3 की पावर क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कितना? 2x की पावर कितना लिखेंगे? 1, और -3 की पावर क्या कर देंगे? 1 रख देंगे, है ना। 2 से स्टार्ट हुआ देखो, और -3 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 आया, फिर 2x की पावर क्या लिखेंगे बच्चों? पहले हमने 2 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, अब 2x की पावर हो गई 0, और -3 की पावर हो गई 2। तो देखो क्या हुआ, देखो -3 पावर 0, -3 पावर 1, -3 पावर 2, 2x पावर 2, है ना। 2x देखिए 2 से स्टार्ट होकर 1 0 तक आ गया। अब बात आती है क्या, बस डिग्री पे ध्यान रखिए, आसान है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब कोफिशिएंट्स की बात आती है। 2 के लिए क्या आएगा कोफिशिएंट्स? 1, फिर 2, फिर 1, 1 2 1 हो गया। अब इसे एक्सपेंड करें, सॉल्व करें। 4x स्क्वायर -3 पावर 0 1 आ जाएगा, -3 की पावर 0 बच्चों पहले से ही आपको पता है 1 है। फिर 2x की पावर 1 कितना आएगा? 1 नहीं रहेगा, 2x ओनली रहेगा, और -3 पावर 1 क्या रहेगा? -3, और 2x पावर 0 हो गया 1, और -3 पावर 2 हो गया 9। सॉल्व करते हैं इसको पूरा। 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि -12x, माइनस आगे आ गया, और 1 इंटू 1 इंटू 9 9 हो गया, है ना। तो देखो 4x स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू -3, यानी कि -12x प्लस 9। तो देखिए ये ट्राइंगल पर इनके कोफिशिएंट्स, है ना, उसको फोकस करना है, ध्यान देना है। तो डिग्री कोई भी हो आप उसे आसानी से एक्सपेंड करेंगे, डिग्री कोई भी हो। मैं और एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि डिग्री कोई भी हो। तो जैसे सपोज दैट इस डिग्री को मैं चेंज करूँगा, अब कोई एक और एक एग्जाम्पल लिखूँगा। 2x -3 होल पावर, अब मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक। अब 3 लिख देते हैं तो क्या आएगा देखिए, 2x पावर पहले 3 से स्टार्ट होगा, -3 पावर 0, फिर 2x पावर आ जाएगा 2, और -3 पावर कितना आएगा? 1, ठीक। फिर 2x पावर कितना आएगा? 3 से स्टार्ट हुआ, 3 आया, फिर देखिए 2 आया, अब आया 1, -3 पावर 0 के बाद 0 1, उसके बाद स्क्वायर यानी कि पावर 2। फिर क्या लिखेंगे? 2x पावर कितना आएगा? 0। देखिए एक पैटर्न पे ही वर्क कर रहा है एकदम, आपको बस पैटर्न याद रखना है। डिग्री को देखिए सब में ऐसे ही करना है। डिग्री देखो 3 से स्टार्ट हुई, 2 1 0, और -3 की स्टार्ट हुई 0 1 2 3, है ना। अब कोफिशिएंट्स देखते हैं। देखो 3 डिग्री के लिए कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों? 1 3 3 1, तो 1 लिख दिया, फिर क्या आएगा 3, है ना। फिर क्या लिखेंगे? फिर 3, और फिर लिख देंगे 1। कितना आसान है, आपको बस कोफिशिएंट्स लिख दिया, कितना आसान है। देखो हम इसे ओपन करेंगे, कितना आएगा? 8x3, और -3 पावर 0 तो 1 ही आ जाएगा, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो 1 ही है। फिर -2x की पावर लिखेंगे तो 4x स्क्वायर, -3 पावर 1 है तो -3 आ गया। फिर 2x पावर 1 तो 2x ही रहेगा, और -3 स्क्वायर क्या रहेगा? 9। 2x पावर 0 देखिए 1 हो गया, और -3 क्यूब आ गया -27। तो ये पूरा एक्सपेंड हो गया। अब इसे फाइनल आंसर लिखते हैं। 8x3 इंटू कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 जा 36, और माइनस आगे आ जाएगा देखो ये, तो -36x स्क्वायर। फिर आ जाएगा देखिए 3 2 जा 6, 9 जा 54x, और -27। तो आप देखिए 2x - 3 का होल क्यूब। मैंने आपको क्या कोई फॉर्मूला बताया ओपन करना? कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस ट्रायंगल को और जो पैटर्न है डिग्री का ओपन करने का, जो हाईएस्ट डिग्री दी हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए, ओपन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी से
इसे ओपन कर सकते हैं। बस पैटर्न का क्लियर रखिएगा, ट्रायंगल याद रखिएगा, याद भी नहीं करना है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैं डिग्री लिख देता हूँ सपोज माइनस में। अगर ये डिग्री माइनस में कर दी जाए तो व्हाट विल बी इन दैट केस? इन दैट केस कुछ नहीं होगा। आप इसे डिग्री को पहले पॉजिटिव बना लीजिए। क्या लिख सकते हैं? -3 को 1/2x - 3 होल पावर क्यूब। तो यही देखिए 2x - 3 का होल क्यूब तो हमने अभी अभी ओपन किया है। अब मैं इसे माइनस में लिखूं तो क्या होगा? तो 2x - 3 होल पावर -3 को क्या लिखेंगे? 1 में लिख देंगे। ये 1 में आ गया 2x - 3 का होल क्यूब। पूरे के पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है 1 में लिख दीजिए। 1 में लिख दिया तो देखिए 1 में ही इसका आंसर आएगा। डिग्री कोई भी हो, देखो माइनस में डिग्री दी हुई है तो पॉजिटिव करके उसे ओपन कर दीजिए और 1 में लिख दीजिए। तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से देखो सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेम टू सेम वैसे ही है। तो देखिए कितना आसान आपको लगा डिग्री माइनस में होने के बावजूद भी। तो माइनस में होने के बावजूद भी आपने क्या किया? देखो आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। तो देखो इस तरीके से आप कोई भी डिग्री हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए देखिए कितना इंटरेस्टिंग भी है, कितना यूज़फुल है, वो तो आपको पता ही होगा। जब हम ओपन करते हैं पावर को तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बच्चों अगर आपको मेरी ये ट्रिक और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग मैथ्स मैजिक के साथ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय और वेट करिए मेरे नए वीडियो का।